सो हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड। सो हमारे साथ है आज रोहित। सिप लाइन में पिच कर चुके हैं, आप सबको पता होगा। तो आज होने वाला है उनके साथ इंटरेक्शन और हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल। तो बने रहे हमारे साथ। लेट्स बिगिन गाइस। तो जो क्वेश्चन पूछना ना पूछे। लगता है कि हाँ उसके लगाओ फिर पियो फिर उसको हटाओ फिर डालो। तो अगर शार्क टैंक से पॉजिटिव फीडबैक आया होता तो अभी सब वाह वाह कर रहे होते। तो कौन होगा वो शार्क जिसको आप रिप्लेस करना चाहोगे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना डोंट पुट मी इन अ स्पॉट। ये क्या आप पीते हो? तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शार्क टैंक की जर्नी कैसी रही? जब आप शार्क टैंक में गए उससे पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए, उसके बारे में कुछ बताइए आप। वेल शार्क टैंक बेसिकली एक ड्रीम रहा है। मैंने जब मेरा पहला कंपनी शुरू किया था 2010 में, राइट, शार्क टैंक देख के बड़ा हुआ। द फर्स्ट 2 इयर्स मेरा जो स्ट्रगल पीरियड था 2010 टू 2012, वो टाइम पे शार्क टैंक यूएसए देख करके मैं पला बड़ा था। सो इट वाज लाइक शार्क टैंक में पहुंचना ही मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड नो डाउट शार्क टैंक के बाद लाइफ चेंज हुआ है, राइट। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन्स, questions, interactions, etc., etc., etc. So पहले लाइफ थोड़ा सा सेटल्ड था, नॉर्मल था, राइट। उसके बाद एक उथल मच गया है आफ्टर शार्क टैंक इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स। सो या और तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक सा है, क्योंकि इनके बारे में कोई सोचता नहीं है कि हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये यूनिक सा प्रोडक्ट आपने कब सोचा था और आपके मन में कब आया था ये आइडिया? बेसिकली मेरा सवाल ये है, आइडिया कब आया था आपके मन में? वेल आइडिया बेसिकली मुझे चाय पीने की बहुत आदत है, राइट। तो शुरू में मैं जब बिजनेस मीटिंग्स पे जाता था, एवरी मीटिंग के पहले मैं एक चाय टपरी में रुकता था, चाय पीता था। एंड मीटिंग के बाद होने के बाद चाय टपरी में रुकता था, चाय पीता था, राइट। अब चाय टपरी में यू नो द क्वालिटी ऑफ ग्लास कैसा होगा। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हमेशा फेस होता था कि यार रिम्स में मलाई लगा हुआ है, मार्क्स लगे हुए हैं, तो देख के गिन आता था। एंड वो टाइम पे टिश्यू रादर डिस्पोजेबल कप्स भी कोई देता नहीं था, बिकॉज इट वॉज एन एडिशनल कॉस्ट, जो अभी भी है वो टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देता था। सो मैं टिश्यू लेकर के रिम साफ करता था एंड देन पीना शुरू करता था। नाउ सेम प्रॉब्लम मुझे होटल्स में भी फेस होते थे। पब्स में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे अच्छे होटल में जाओ, छोटे होटल में जाओ, रिम्स खराब होते थे, तो मैं टिश्यू लेकर के साफ करता था। एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट कि यार इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन देयर, एंड मैं अकेले नहीं, आई मीन माय फ्रेंड्स और एनीवन, यू जस्ट गो एंड सिट इन अ रेस्टोरेंट, इनफैक्ट मे बी आप भी सबसे पहले ग्लास लेके आप टिश्यू से साफ करोगे, राइट। एक हमारा आदत बन चुका था। सो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि कुछ तो सॉल्यूशन होगा दुनिया में, बट मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली अब्रॉड जो रहते हैं उनसे बात किया, उनसे पूछा, वहां पे भी कुछ नहीं था। एंड आई हैव अ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, राइट। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। सो एक कन्विक्शन था कि यार आई न्यू व्हाट हैपेंस और अदर व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स, राइट। सो उस कन्विक्शन से ये आइडिया आया एंड सेड आई हैव टू डू समथिंग, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ नीड, वी जस्ट हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड दैट इज हाउ सिपलाइन वाज बॉर्न। तो जैसे आपका प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट आप इन फ्यूचर कुछ नया कुछ मतलब चेंज करने वाले हो या फिर सेम प्रोडक्ट ही आप फ्यूचर प्लान क्या है आपके वैसे? वेल प्रोडक्ट हम चेंज तो ऐसे सच नहीं करने वाले, कंसेप्ट तो सेम रहने वाला है। बट हाँ, अभी हम जो यूज करें दैट इज अ फूड ग्रेड वर्जिन पॉलीमर, जो 100% रिसाइक्लेबल है, राइट। इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिसाइकलिंग वी कैन ऑल्सो मेक इट बायोडिग्रेडेबल। हाउएवर दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम उसको फर्स्ट स्टेज में जो है एक बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन बनाना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सिलिकॉन मॉडल्स भी अवेलेबल है, विच इज ऑफ कोर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, but we have not yet launched it due to certain reasons. So we are exploring several options कि हम कैसे इसको और चेंज करके एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करके हाउ कैन वी मेक इट मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। या दैट इज समथिंग दैट वी आर एक्सप्लोरिंग। और भी कई आइडियाज है, अगेन आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज है, बट कोई भी नया आइडिया को एग्जीक्यूट करना मतलब इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो अभी फिलहाल टाइम इज समथिंग दैट वी आर वेरी कंस्ट्रेंट ऑन। सो बट हाँ, बहुत जल्दी देयर विल बी न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल, व्हिच इज एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी और
out of the box. And yeah, we are not leaving Zipline anyway. Zipline तो होने वाला है. असनीर, जब आपने शार्क टैंक पे गए थे आप, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वेर आस्किंग यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और असनीर ने डायरेक्टली आपको एक तरीके से बिल्कुल पॉज कर दिया. ओके, सो इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर समवन हु इज पिचिंग. ओके, सो उस समय आपके मन पे लाइक कैसा चल रहा था कि नहीं अभी मुझे मन में तो बहुत कुछ आ रहा है बोलने का, होता है ना, मन में तो बहुत कुछ आ रहा है कि आई शुड रिप्लाई, बट अगेन कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये स्टेज इज नॉट अ राइट प्लेस टू डायरेक्टली रिप्लाई टू समवन, जो कि ठीक है आप जैसे भी हार्श कमेंट्स भी है बट डायरेक्टली रिप्लाई नहीं कर सकते. तो आपके उस मन में अंदर उस समय क्या चल रहा था, लाइक आपके माइंड में उस समय? ऐसा है कि एज एन एंटरप्रेन्योर क्रिटिसिज्म तो आपको मिलेगा, आप चाहे किसी भी स्टेज के बिजनेस पे हो, छोटे स्टेज पे या बड़े स्टेज पे. क्रिटिसिज्म, आई मीन यू विल ऑलवेज हैव दोस क्रिटिक्स जो आपको गाली देते रहेंगे, जो आपको बुरा भरा बोलते रहेंगे विदाउट एनी रीजन, विथ रीजन, राइट? हाउ डू यू हैंडल इट, इट्स अप टू यू, राइट? सो अगर आप क्रिटिक्स रादर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है बोल के आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो यू, आई मीन इट्स नॉट द राइट attitude to have as an entrepreneur, right? So I mean मेरे केस में तो criticism जितना strong हो उतना resolve और ज्यादा strong हो जाता है, right? तो yeah, it's just about that. बुरा भला बोला यार, that's past. Now let's look at the future. अपने काम से जवाब देंगे कि कैसे. बिल्कुल ये हुआ. या अनुपम ने आपको उस समय एक बात बोली थी, जब अनुपम ने जस्ट उसके बाद बोला था कि यार इसे मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना है. बहुत अच्छे से अनुपम, पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ अनुपम, द वे ही टॉक्स. एंड होता है कि हर लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, पहले हर कोई अच्छा काम करने वाला इंसान का पहला स्टेप पे तो मजाक बनता ही बनता है. तो उसमें जो अनुपम जी ने भी कहा था आप उस समय, तो इसीलिए ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है. तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है. ओके, और इसमें और एक चीज ये कि यार अभी मैं पिछले 12 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? मेरे पहले बिजनेस के टाइम पे भी क्रिटिक्स थे जो कहते थे यार जॉब कर ले, क्योंकि पहले 2 साल मैंने कुछ कमाई किया नहीं था, राइट? आई मीन पहला सेल आने में ही मुझे 2 साल लग गए थे. सो इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सो देयर वर क्रिटिक्स इवन देन विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स. सो आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू that you do not want to hear. But if you have that self belief कि यार ठीक है, I can see the light at the end of the tunnel, then आपको मतलब critics आपको बिल्कुल मैटर ही नहीं करेगा. It will, I mean ये कान से सुन के ये कान से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. It will just not demotivate you. डिमोटिवेटेड, राइट. तो एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको नहीं लगता कि आपने प्रोडक्ट को मार्केट पे बहुत जल्दी लेके आया? लाइक व्हाट आई थिंक कि ऐसा लगता है कि 10 साल बाद का लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे. हो सकता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो, बट राइट नाउ होता है ना कि हम जिस माहौल पे रहे हैं, वी कैन नॉट इमेजिन थिंग्स लाइक दैट. कुछ भी नया आता है, सबसे पहला हमारा क्या आता है? रिजेक्ट करो. कोई भी चीज हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली Zipline, इट्स अबाउट एनी न्यू थिंग व्हिच इज कमिंग टू अस. वी थिंक लाइक कि अरे यार ये तो बकवास है, अरे यार ये तो वो हो सकता है मे बी आफ्टर 10 years इट कैन क्रिएट अ रिवोल्यूशन. तो ऐसा आपको लग रहा है कि आप 10 साल पहले आ गए हो इस प्रोडक्ट को लेकर के? वेल, अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ. ये प्रोडक्ट हमने बनाया था 2016 में, राइट? हमको तभी लग रहा था कि ये ऑलरेडी 4 साल, हम 4 साल नहीं, बट वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम. तो हमने उसको लॉन्च नहीं किया था, राइट? 2020 में जब कोविड आया, वी थॉट दिस इज द राइट टाइम एंड पीपल विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इट, राइट? तो इसलिए हमने लॉन्च किया. सो आई थिंक हमने प्रोडक्ट लॉन्च सही टाइम पे किया है, जल्दी नहीं किया है. इट्स जस्ट यार अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कैसा है ना, इट्स अ हर्ड मेंटालिटी. मतलब किसी बड़े ने बोल दिया, जो ऑलरेडी फेमस है उसने बोल दिया तो बस बोल दिया, राइट? हमको कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उसने बोल दिया तो क्या, आई मीन तो अब बंद कर दो बिजनेस. हम ये कहते हैं कि यार 4 या 5 लोग बोलने से वो, आई मीन इट्स नॉट अ स्टैम्प, राइट? आप क्या बिलीव करते हो वो मैटर करता है. सिर्फ 4-5 लोगों ने बोल दिया बोल के इट डजंट रियली वर्क दैट वे, राइट? तो एंड एवरी प्रोडक्ट हैज अ मार्केट. मे बी इंडिया में ऐसा मेंटालिटी है कि कुछ अब्रॉड से आए तो तुरंत हम लोग उसको अडॉप्ट कर ले, right? So Right. we are already selling it, we are already exporting it, so there is no reason for us to say कि ये पहले आया है or other. Probably India में हाँ कुछ साल
शायद जल्दी आया है। और इफ यू लुक एट द अदर वे, अगर शार्क टैंक से पॉजिटिव फीडबैक आया होता तो अभी सब वाह वाह कर रहे होते, गजब, राइट? सही बात है। सो डिफरेंट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सो इट्स लाइक दैट। Yeah, so I think we have come at the right time. In fact, Shark Tank से जो हमको पब्लिकेशन मिला है, rather एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी मिला है, जो हम लोग 1-1.5 साल से ट्राई कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा था। So that is something which has helped us, एक अभी लोगों को पता तो है Zipline बोल के एक प्रोडक्ट है, अब हमको सिर्फ एक माइंडसेट चेंज करना है, प्रॉपर कंटिन्यूस एजुकेशन से एक माइंडसेट चेंज करना है, एक वैल्यू ऐड करना है कि why Zipline is actually helpful. So करेक्ट, बिल्कुल। इसके लिए जागरूकता नहीं फैली है कि हाँ इस प्रोडक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है। तो वो चीज़ आप कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाओगे, कैसे समझाओगे लोगों को, तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी इमी को बोला कि एक अवेयरनेस तो फैल गया है कि ऐसा एक प्रोडक्ट है। अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि ब्रांड तो ऑलरेडी हमने बनाना शुरू कर दिया है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इन द सेंस Zipline, या नाम क्यों रखा, राइट? अ लाइनर टू सिप फ्रॉम, और अ लाइनर ऑन द रिम ऑफ द ग्लास टू सिप फ्रॉम, अ लाइनर टू सिप। सो ब्रांड तो ऑलरेडी हमने बनाना शुरू किया है। अभी इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस विद कंटिन्यूस वीडियो एजुकेशन, और जागरूकता ऐसे ही फैला सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते रहे कि ये प्रोडक्ट का ये यूज है, ये प्रोडक्ट का ये यूज है, ये प्रोडक्ट का ये यूज है, राइट? दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन चेंज द माइंडसेट जिनका नहीं है। So that's how. Okay. तो जैसे मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे अभी मैंने आपने बताया तो मैं कन्विंस हो पाया, बट क्या ये जो आपका प्रोडक्ट है वो रूरल मतलब गांव एरिया या विलेज एरिया ये सब में पहुंच पाएगा? बिकॉज आप एक टारगेट रखे हो कि रिच ऑडियंस को ही देना है या फिर और हर जगह फैलाना है इस चीज को? नहीं सर, हमारा ऐसा बिल्कुल भी टारगेट ऑडियंस रिच का नहीं है। हमने प्राइसिंग भी जो है बहुत अफोर्डेबल रखा है, राइट? अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि होटल्स आपको ये प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको ये एडिशनल कॉस्ट पे ना पड़े, होटल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, राइट? अल्टीमेटली वो हमारा एम है, बट उसके लिए एक डिमांड होना भी जरूरी है। अब गेस्ट खुद जाकर के बोले कि भाई मुझे स्ट्रॉ नहीं चाहिए, मुझे Zipline चाहिए, राइट? तब जाकर के होटल्स के भी दिमाग में आएगा कि यार हमको Zipline देना है, राइट? सो दैट इज व्हाट आवर अल्टीमेट एम इज, एंड दैट इज व्हाई हम लोग अभी B2C में भी है कि अगर कोई बंदा ट्रैवल करना चाह रहा है तो उसको कन्वीनियंट है, इट्स अ वेरी स्मॉल आइटम, आप जेब में रखिए, आप बैग में रखिए। कस्टमर को पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर माइंडसेट को पॉइंट ऑफ व्यू रख करके हमने कैरी पाउच देना शुरू किया कि हम कहते हैं कि ये पोर्टेबल है, आप कैरी करो, मतलब वो थोड़ी जेब में डाल के ले जाएगा, इट्स अनहाइजीनिक, राइट? इसलिए हमने कैरी पाउच देना शुरू किया किट में। अब अगेन अगर चाय कॉफी पिया है तो उसमें दाग लग जाएगा, तो मुझे खुद हिचकिचाहट हो गया निकालने में, तो क्या करेगा? इसलिए हमने उसमें एक कंप्रेस टिश्यू डाल के देना शुरू किया कि उसमें थोड़ा सा पानी डाले, वो वाइप करे, जिपलॉक में डाले, घर जाकर के धो करके वापस जिपलॉक में पाउच में स्टोर करे। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक बिफोर शार्क टैंक हैपेंड। सो शार्क टैंक होने के टाइम पे वी हैड अ प्रोडक्ट रेडी कंसीडरिंग ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्राइस पॉइंट अभी भी जो है इट्स 99 फॉर अ पैक ऑफ 3। आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब आप देखोगे उसको, आप जितनी बारी यूज करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो आपका कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजेज इट्स लिटरली निल हो जाता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो मान लीजिए कि जैसे आपने बोल दिया कि हाँ रेगुलर यूज कर सकते हैं, बट इतनी फास्ट लाइफ में क्या रेगुलर ये यूज कर पाएगा कोई इंसान कि हाँ जिप वो डालो फिर पियो? क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है लोगों की, तो काफी ज्यादा होता है कि हाँ उसके लगाओ फिर पियो फिर उसको हटाओ फिर डालो, टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो ये चीज जो है क्या ये रूटीन बन पाएगी लोगों की? ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल रूटीन वाली बात है। ट्रू। दो चीज है, 2020 मार्च के पहले क्या आप मास्क यूज करते थे? नहीं, बहुत रेयर, जस्ट फॉर द पॉल्यूशन पार्ट करते ही नहीं थे, करते ही नहीं राइट? थे। इनफैक्ट मास्क कंपलसरी होने के बाद भी ऐसा बहुत बार हुआ, तब मैं मास्क भूल गया, फिर मैं वापस ऊपर आया, मैंने मास्क लिया एंड देन मैं गया, राइट? सो एक हैबिट बनने में टाइम लगता है। जैसे मास्क का भी हम लोग को बहुत बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
कॉलर टोन लगाना पड़ा था कि आप मास्क यूज कीजिए। अमिताभ बच्चन को रिकॉर्डिंग करके कॉलर टोन बनाना पड़ा था कि आप मास्क यूज कीजिए, राइट? इट्स अ हैबिट चेंजिंग थिंग, वी एग्री दैट, एंड एक दो दिन में होने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, एंड दैट इज व्हाई अल्टीमेटली आवर एम ये है कि हम होटल्स तक पहुंचे और होटल्स ही आपको ये प्रोवाइड करें। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉस, जो बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, हम स्टरलाइज्ड सिपलाइन यूज कीजिए। स्ट्रॉस तो आप हर एक ड्रिंक में यूज भी नहीं कर सकते हो, सिपलाइन आप कोई भी ड्रिंक में यूज कर सकते हो, चाहे वो हॉट बेवरेज हो, चाहे वो कोल्ड बेवरेज हो। Yeah, so this is what our ultimate aim is. Okay, got it. Okay, now we are going to do the rapid fire part of it. Okay, अगर आप आते हैं वापस शार्क टैंक में तो 7 शार्क आपके सामने, आपको ऑप्शन दिया है, एक शार्क को आपको रिप्लेस करना है, तो कौन होगा वो शार्क जिसको आप रिप्लेस करना चाहोगे? यार ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना, डोंट पुट मी इन अ स्पॉट। मतलब ऐसे मतलब जस्ट आप रिप्लेस करना चाहोगे तो किसे करना चाहोगे, या फिर आप भी बगल में बैठना चाहते हो? हाँ, बगल में, दैट साउंड्स बेटर। That sound better. Okay, चलिए. Okay, so second is क्या आप अपने प्रोडक्ट को डेली लाइफ में यूज करते हो? I'm talking about the बिल्कुल supply. सर, यस, Okay. एब्सोल्युटली। Okay, okay. The third one. तो आपका इन सातों में से ऐसा कौन सा शार्क था जिसे जो आप इसे आइडल मान सकते हो, या आपका फेवरेट मान सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप उससे एक्सपेक्ट किए थे कि he might show some interest on you? खैर मेरे टाइम पे पीयूष बंसल तो थे नहीं, बट आई थिंक he inspires a lot. Anupam Mittal, no doubt about that. Definitely way up there, right? So yeah, these two sharks. मैंने तो अमन गुप्ता से एक्सपेक्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये हुआ, ये बात Right? है, ये that's what we Right? wanted to know कि आपका एक्सपेक्टेशन किसके तरफ था? अगर नहीं मिले तो क्या, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सो True. या, बट पीयूष बंसल एंड अनुपम मित्तल, नो डाउट अबाउट इट। Okay. So the next question is like, so we have had a poll on our Bollywood, and we wanted to ask people like कि क्या हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए? तो more than 60% say that we should call you. Okay, so that's one of the points. So and वहाँ पे एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या आप पीते हो? तो इसका रेस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए? यार उसका रिस्पॉन्स तो हमने एक रील बना करके दिया था। अच्छा. तो और I might एक्चुअल have जो missed that. रिएक्शन था वो तो आपने देखा ही था True. कि आई मीन आई वाज कंफ्यूज्ड कि यार ये Yeah, kind क्या of. क्वेश्चन। या, सो इट वाज शॉक, सरप्राइज, एंड नॉट सरप्राइज, बट आई मीन मैं क्या जवाब दूं इसका, सो आई वाज जस्ट साइलेंट। Okay, चलो, that's it. So last question कि आप अपने भरोसे इस प्रोडक्ट को कितना परसेंट देना चाहेंगे, कि आपको इस प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है? I'm talking about the percentage scale. 100%। चलो, that's it. Have it. नहीं यार, ह्यूमिलिटी होना जरूरी है बंदे में, चाहे बड़ा हो छोटा हो, यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ह्यूमिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली बार जब आप होटल जाओगे, डू नॉट फॉरगेट टू आस्क फॉर अ सिप लाइन। True, very good. इससे एक revolution जरूर होने वाला है. Okay, चलो, Rohit. thank you so much, guys. चलो, welcome. Yeah, thanks for Yeah. coming. Bye bye.